नमस्कार आप सभी को। आज हम संस्कृति का अध्ययन करेंगे। संस्कृति का अर्थ और परिभाषा देखेंगे। संस्कृति क्या है? हॉबल के शब्दों में संस्कृति एक अनोखी मानवीय घटना है। संस्कृति के अभाव में मानव को पशु से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। संस्कृति ही मनुष्य की श्रेष्ठतम धरोहर होती है, जिसकी सहायता से वह मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, प्रकृति की ओर उन्मुख होता है। यदि मानव के पास उसकी संस्कृति ही ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अर्थात यदि हम उससे उसकी संस्कृति को ही छीन लें तो उसके पास शेष कुछ नहीं बचेगा। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति का हम मानव शास्त्रीय अर्थ देखेंगे। मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ है। मजूमदार एवं मदान ने लोगों के जीने के ढंग को संस्कृति माना है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने टाइलर ने इसकी विस्तृत परिभाषा दी है। इनके अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताएं हैं एवं आदतों का समावेश है जो मानव समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टाइलर की इस परिभाषा में स्पष्ट है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया गया उपहार है। टाइलर की परिभाषा की व्याख्या करते हुए मेलिनोवस्की लिखते हैं कि सामाजिक विरासत को हम भौतिक और अभौतिक अथवा मूर्त या अमूर्त भागों में भी बांट सकते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि है तथा मानसिक, सामाजिक एवं भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। बिटने ने इसी विचार को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। वे संस्कृति को कृषि के उत्पादक, मानसिक तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों तथा सामाजिक तथ्यों की उपज मानते हैं। बिटने के ही शब्दों में संस्कृति में समाज के भीतर व्यक्तियों के प्राप्त या बनाए गए व्यवहार और विचार के साथ में बौद्धिक, कलात्मक और सामाजिक आदर्श और संस्थाएं आते हैं जो कि समाज के सदस्य स्वीकार करते हैं और जिसके अनुसार कार्य करने की चेष्टा करते हैं। पिडिंगटन के अनुसार संस्कृति उन भौतिक तथा बौद्धिक साधनों, उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणिशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि तथा अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है। हर्स्कोविट्स ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग माना है। इस परिभाषा में स्पष्ट है कि पर्यावरण दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त और दूसरा मानव प्रदत्त। वे सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, विज्ञान, दर्शन, धर्म, प्रथाएं, नियम आदि अन्य वस्तुएं संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। हॉबल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राणिशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। इस तरह उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट है कि संस्कृति की कोई भी एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। संस्कृति शब्द इतना जटिल और विस्तृत है कि उसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना ही कठिन कार्य है। वास्तव में एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमानों अथवा समग्र जीवन विधि को इस संस्कृति के नाम से पुकारा जा सकता है। संस्कृति के अंतर्गत विचार तथा व्यवहार के वे सभी प्रकार आ जाते हैं जो संरचनात्मक अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, अर्थात मानव बोलने से, हाव भाव से तथा उदाहरण से इन्हें प्राप्त करता है, ना कि वंशानुक्रम द्वारा। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण अथवा विकास किया है वे सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या हैं? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, अर्थात ये वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती, जब बल्कि व्यक्ति समाज का सामाजिक प्राणी होने के नाते इसे सीखता है। संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति में सामाजिकता का गुण निहित होता है। संस्कृति संपूर्ण समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। संस्कृति अधिव्यक्तिक और अधिसाव्य भी होती है। अर्थात क्रोबर ने संस्कृति की इस विशेषता का उल्लेख किया है।
अधिव्यक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया जा गया, वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्णता का नहीं। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह द्वारा होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक एवं नेता होते हैं, वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं की स्थापना करते हैं। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे संस्कृति के वाहक एवं निर्माता हैं, परंतु ऐसा नहीं है। संस्कृति अधिसावयवी होती है। क्रोबर ने 1917 में इस अवधारणा का उल्लेख किया। इनके अनुसार इसे हम इस तरह से स्पष्ट करेंगे कि असावयवी एवं सावयवी। असावयवी हम उन वस्तुओं को कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, जबकि सावयवी वह वस्तुएं जिसमें जीवन होता है। तो हम भौतिक एवं निर्जीव वस्तुओं को इसमें सम्मिलित करते हैं। मानव ने अपने मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का उपयोग कर संस्कृति का निर्माण किया है, जो सावयव से ऊपर है, सावयव से अधिक है। इसे ही अधिसावयवी कहा गया। अर्थात क्रोबर ने संस्कृति की दो विशेषताओं का उल्लेख किया है, अधिव्यक्तिक और अधिसावयवी। तो इस प्रकार आज हमने संस्कृति के अर्थ तथा विशेषताओं का अध्ययन किया। संस्कृति से संबंधित कुछ अध्ययन भी हुए हैं। संस्कृति के उपादान भी हैं, जैसे सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, संस्कृति क्षेत्र, प्रकट तथा अप्रकट संस्कृति तत्व आदि हैं। अब हम संस्कृति के संवर्धन के सिद्धांतों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।